ये कहानी है मस्तीपुर के एक छोटे से गांव की, जहां रोहन नाम का एक आदमी मंदिर के पास पाव भाजी का छोटा सा ठेला लगाता था। उसका सपना था अपने छोटे से ठेले से एक बहुत बड़ी पहचान बनाना, लेकिन उसकी पाव भाजी उसके अपने मोहल्ले में भी मशहूर नहीं थी। आइए भैया, गर्मा गर्म पाव भाजी, एक बार खाओ बार बार आओ। भाई तुमने नया ठेला लगाया है क्या? अरे भैया तुम मुझे नहीं जानते, तुम कौन से प्रधानमंत्री हो भैया? मैं तो यहाँ मंदिर आया था और तुम्हारी आवाज सुनी और इधर चला आया। पर भैया ये जो तुम बना रहे हो इसकी महक बहुत दूर तक आ रही थी। मैंने सोचा देख लूं क्या है ये। रोहन सोच में पड़ गया कि वो तो बिल्कुल भी मशहूर नहीं है। भैया अगर तुमने कुछ नहीं खाना तो ये फिजूल बहस क्यों कर रहे हो भाई? अरे मैं क्या फिजूल बोल रहा हूँ, इसी बात पर एक पाव भाजी लगा दो, मैं भी देखूं कि तुम ये आखिर किस बात की दिखाते हो। तभी कुछ देर में ही मोहन ने एक प्लेट पाव भाजी की लगा दी। वो आदमी गौर से प्लेट में सजे हुए सामान को देख रहा था, कभी पाव देखता और कभी भाजी देखता। ये प्लेट कितने की है? भैया ये प्लेट 60 की है। क्यों, क्या हुआ भैया? मैंने तो समझा ये 500 की या 600 की होगी, क्योंकि आपने इसको बहुत प्यारा सजाया हुआ है और काफी सारा सामान साथ दिया है, इसीलिए मैंने पूछा। अरे नहीं नहीं भैया, जिस तरह इसका रेट कम है इसी तरह इसका स्वाद भी अच्छा होगा। आप एक बार खाइए, आप रोज आया करेंगे, देखना। उसकी ये बात सुनकर वो पाव भाजी को खाता है और उसे बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी सी पाव भाजी खाने के बाद वो कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि तुम इस प्लेट को इतना सजाने के बाद इतने कम पैसे क्यों ले रहे हो, और कहीं तुम घाटे में तो नहीं जा रहे हो? नहीं नहीं भैया, मुझे कोई घाटा नहीं है। गैस और लकड़ी के दामों के बाद मुझे ठीक पैसे बच जाते हैं। भगवान का शुक्र है, मैं अपने काम से खुश हूँ। इसके बाद वो आदमी पाव भाजी खाकर वहाँ से चला जाता है और बाद में मोहन सोचता है, यार जिसने खाई है उसे तो बहुत पसंद आई है और वो इतनी तारीफें भी करके गया है, लेकिन मोहल्ले के बाकी लोग मेरे पास खाने के लिए क्यों नहीं आते? मोहन वहाँ सारा दिन खड़ा रहा। लोग मंदिर आ जा रहे थे, लेकिन उसके पास कोई भी नहीं आ रहा था और वो इस बात से बहुत परेशान था कि मेरे खाने की खुशबू भी इतनी दूर तक जाती है, लेकिन मेरे पास कोई क्यों नहीं आता। सुबह से सिर्फ एक ही ग्राहक आया है, इस तरह मेरा काम कैसे चलेगा? ये सब सोचते सोचते ही शाम हो जाती है। मोहन दुकान पर एक बड़ा सा कपड़ा डालता है और घर की तरफ चल पड़ता है, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा उदासी थी। वो बहुत परेशान था क्योंकि वो ये सोचता था कि अगर मेरा काम ऐसे ही रहा तो उसके बच्चे और उसकी पत्नी घर पर उसका इंतजार कर रहे होते हैं कि कब उनके पापा आएंगे और वो खाना बनाकर खाएंगे। आ गए आप? और आज ठेले पर काम कैसा रहा आपका? अरे पापा, आज कैसा रहा काम? आज तो आपका सारा खाना बिक गया होगा। आपके खाने की खुशबू बहुत दूर दूर तक जाती है। आज तकरीबन 1000 लोगों ने तो आपका खाना खाया होगा। ऐसे ही है ना पापा? बोलिए ना। मोहन अपनी बेटी की ये बातें सुनकर चुप खड़ा रहा, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि अब मैं अपनी बेटी को क्या बताऊं कि मेरा काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा और आज के दिन में सिर्फ एक ही ग्राहक आया। अरे मुन्नी बेटा, इतने ग्राहक किधर से आएंगे? और आज के दिन में सिर्फ एक ही ग्राहक आया और उसने मेरे खाने की बहुत तारीफ की और कहा कि मेरे खाने की खुशबू बहुत दूर तक आती है, लेकिन मेरे ठेले पर कोई भी नहीं आता। उसकी ये बात सुनकर उसकी बेटी के चेहरे से खुशी उतर जाती है। अरे मुन्नी बेटा, इस तरह परेशान मत हो, तुम्हारे पापा बहुत मेहनती हैं। अभी मैंने हार नहीं मानी और देखना, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा बहुत मेहनती हैं और तुम इन बातों पर ध्यान मत दो। आओ हम साथ बैठकर खाना खाते हैं सब। नहीं मम्मा, मैं भी अपने पापा की तरह बहुत मेहनती हूँ। मैं कल से पापा के साथ काम पर जाऊंगी और सब लोगों को कहूंगी कि मेरे पापा से पाव भाजी खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे मेरी बेटी, तुम्हारी ये बात सुनकर पापा को बहुत खुशी हुई। चलो मैं सुबह अपनी बेटी को साथ लेकर जाऊंगा, देखते हैं शायद मेरी बेटी मेरे लिए भगवान के रूप में आए। इस बात पर पूरा परिवार खुशी खुशी खड़ा होता है। अरे चलो, खाना ठंडा हो रहा है, सब साथ बैठकर खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। उसके बाद पूरा परिवार खुशी खुशी खाना खाता है। अगली सुबह होते ही मोहन के साथ उसकी बेटी भी काम पर जाती है।
दोनों बहुत खुश होते हैं कि शायद उसकी बेटी के जरिए उसका काम चल पड़े। थोड़ी ही देर में अपने ठेले के पास पहुंच जाते हैं और वो कुछ देर में ही अपने ठेले से अपना कपड़ा उतारता है। अरे बेटा, ये मेरा ठेला है, तुम्हारे पापा इधर ही काम करते हैं। अरे पापा, आपके खाने की खुशबू कितनी स्वादिष्ट है। मुझे तो लगता है अभी खाना खाने वालों की आपके पास रश लग जाएगी। मोहन चुपचाप खड़ा रहा क्योंकि अपनी बेटी की ये बात सुनकर वो फिर से यही सोचने लगा कि मेरा खाना इतना अच्छा होता है लेकिन मेरे पास कोई क्यों नहीं आता। आओ आओ, सब लोग इधर आओ। इधर से आपको मिलेगा बहुत स्वादिष्ट खाना। जो एक बार खाएगा वो बार बार आएगा। आओ आओ, सब इधर आओ। जब वो ऐसे जोर जोर से बोलकर लोगों को बुला रही होती है, वहाँ से करीब से 2 लोग गुजरते हैं और एक दूसरे को कहते हैं, अरे ये इतनी जोरदार आवाज किधर से आ रही है? चलो भैया, अगर इतनी जोर से बोल रही है बच्ची तो खाने के लिए भी यकीनन कुछ अच्छा ही होगा। अरे चलो इसके पास चलते हैं और इससे बात करते हैं। अरे बेटा, क्या बात है, इतना क्यों चिल्ला रही हो? अरे अंकल, आओ इधर आओ और मेरे पापा से पाव भाजी खाओ। एक बार खाओगे, बार बार आओगे। अरे बेटा, अगर हमें ये पाव भाजी अच्छी ना लगी फिर? अगर आपको पाव भाजी अच्छी ना लगी, आप अपने पैसे वापस ले लेना। उसकी ये बात सुनकर मोहन हैरान हो जाता है। अगर उनको पाव भाजी अच्छी न लगी तो पैसे भी जाएंगे और मेरी पाव भाजी भी वो खा जाएंगे। वो ये बात सुनकर बोलने लगता है लेकिन वो चुप हो जाता है। चुप करके अपनी बेटी को देखता रहता है। अरे वाह, ना पसंद आई तो पैसे वापस। चलो इसी बात पर 2 प्लेट लगा दो, आपका मशहूर पाव भाजी। मोहन जल्दी से 2 प्लेट में पाव भाजी और बाकी सामान से एक अच्छी सी प्लेट सजाकर उन दोनों के सामने रख देता है। वो दोनों आदमी थोड़ी सी पाव भाजी खाने के बाद खाने की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और वो पेट भरकर पाव भाजी खाते हैं। वो बहुत मजे से पाव भाजी खा रहे होते हैं कि दूर एक आदमी पैंट कोट पहनकर एक कार पर खड़ा ठेले की तरफ देख रहा होता है। वो आदमी उस ठेले पर रश देखकर हैरान होता है कि इतने छोटे ठेले पर रश लगा है और वो ठेले की तरफ चल पड़ता है। अरे भैया, यहाँ इतना रश क्यों लगा है? क्या बात है? सर, यहाँ से आपको मिलेगी गर्मा गर्म पाव भाजी, बहुत स्वादिष्ट और लजीज। अरे पाव भाजी, वो भी इस छोटे से ठेले पर? अरे भैया, शहर में बड़े बड़े रेस्टोरेंट से लोग पाव भाजी खाते हैं, इस छोटे से ठेले से हमें क्या पाव भाजी मिलेगा? सर, आप एक बार खाकर देखें। अगर आपको पसंद ना आए, चाहे आप पैसे मत देना, और एक बार खाएंगे तो तारीफ किए बिना आप जा ही नहीं सकते। अरे वाह, तुम्हें अपने पाव भाजी पर इतना घमंड है? तो लगा दो फिर 1 प्लेट, हम भी देखें कि आपका पाव भाजी कैसा है। मोहन बड़े ध्यान से अच्छे से एक अच्छी सी प्लेट सजाकर उस ऑफिसर के सामने पेश कर देता है। वो जब पाव भाजी को खाता है, कुछ कहे बिना वो पाव भाजी को ऐसे खाने लगता है जैसे उसने इतना अच्छा पाव भाजी कभी खाया ही ना हो। वहाँ से सब लोग चले जाते हैं, लेकिन वो आदमी अभी तक पाव भाजी की जान नहीं छोड़ रहा था। पाव भाजी खाए ही जा रहा था। अरे वाह वाह भैया, मजा ही आ गया आपकी पाव भाजी खा के। शुक्रिया सर, मैंने आपको कहा था ना कि आपको जरूर अच्छी लगेगी मेरी पाव भाजी। अरे भैया, आपकी पाव भाजी इतनी अच्छी है, अगर आप चाहो तो मैं आपका काम शहर में लगवा सकता हूँ। वहाँ से आप मशहूर होकर एक अच्छा नाम बना सकते हो और बहुत मशहूर हो जाओगे। अरे सच में? मैं वहाँ काम करके अपना नाम बना सकता हूँ और मेरा काम भी अच्छा चलेगा? जी हाँ भैया, आप सच में मशहूर हो जाओगे और तुम्हारा शहर में एक नाम होगा। जी ठीक है भैया, मैं जाने के लिए तैयार हूँ और भगवान ने आज मेरी सुन ली। मोहन को आज बहुत ज्यादा खुशी थी क्योंकि वो कल से शहर में काम करेगा और एक अच्छा नाम बनाएगा। वो इस खुशी में जल्दी से दुकान बंद कर देता है और उस आदमी को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। मोहन आज बहुत खुश था क्योंकि अब से उसकी किस्मत बदल जाएगी और उसका सपना पूरा हो जाएगा जो वो चाहता था। जब मोहन घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है। जब उसकी पत्नी मोहन के साथ उस आदमी को देखती है तो आगे से कहती है, अरे मोहन, आज आप इतनी जल्दी काम से आ गए। आज पाव भाजी जल्दी बेचती क्या? और ये आदमी कौन है? अरे सावित्री, ये आदमी शहर से आया है। इसने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें शहर में काम करवाता हूँ। वहाँ तुम्हारा काम बहुत अच्छा चलेगा और तुम्हारा बहुत बड़ा नाम होगा। हाँ भाभी, मैं मोहन का काम शहर में लगवा रहा हूँ क्योंकि मोहन जैसे आदमी की शहर में बहुत कमी है।
ये वहाँ काम करेगा और बहुत मशहूर हो जाएगा। क्या मोहन इस छोटे से ठेले से शहर में काम कर सकता है क्या? जी हाँ भाभी, इसी ठेले से काम कर सकता है, क्योंकि खाने में स्वाद होना जरूरी है। लोग ये नहीं देखते कि जगह कैसी है, बस खाना अच्छा होना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर वो खुश हो जाती है और मोहन के जाने के लिए सारी फैमिली राजी हो जाती है, क्योंकि उनको मोहन पर पूरी उम्मीद थी कि वो एक दिन बहुत मशहूर होगा और हमारा काम अच्छा चलेगा। मोहन अपना ठेला लेकर शहर में चला जाता है और दिल लगाकर काम करता है और शहर में अपना नाम बनाता है। फिर उनकी फैमिली खुशी खुशी रहने लगती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मेहनत और अपने काम पर भरोसा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर इंसान दिल से मेहनत करे और हिम्मत ना हारे, तो एक ना एक दिन भगवान उसकी मेहनत का फल जरूर देता है। छोटी शुरुआत भी इंसान को बड़ा नाम दिला सकती है।